बंदा उनसे पूछे और उन्होंने आज तक किया क्या है, या वो रहेंगे या हम रहेंगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। ये तो माजर के साथ छुछोरों वाली बात है। आपको ये लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई ना कोई मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहिए? क्योंकि राना साहब ये कहते हैं कि ये ऐसी जमात है जो किसी के वजूद को तस्लीम नहीं करती, इसलिए कोई बात उनसे नहीं होगी। राना साहब बेहतर समझते हैं जी, बड़े अक्लमंद आदमी हैं, इंतहाई अक्लमंद आदमी हैं। उन जैसा अक्लमंद हो ही नहीं सकता कोई दुनिया में, बेहतर समझते हैं। लेकिन सर ये कहना कि अब हम रहेंगे या ये रहेंगे, गलत बात है ना, गलत बात है ये। मैं इस बात पे इत्तफाक नहीं करता। सियासत को सियासत करनी चाहिए, सियासत के साथ निपटना चाहिए। ठीक, ज़ातियात में और इतनी ज़्यादा नफरत जो है ना, वो ना पीटीआई को जेब देती है ना नून लीग को, किसी भी सियासी जमात को। आप सियासत करें ना। अगर आपने किसी के साथ निपटना है या किसी के साथ आपने बदला लेना तो सियासी तौर पर बदला लें। ठीक है, अच्छे काम करें। उनका सियासी तौर पे, उनका इंतहाबी तौर पे हार जाना ये सबसे बड़ा बदला है। और पता नहीं क्यों इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बंदा उनसे पूछे और उन्होंने आज तक किया क्या है, या वो रहेंगे या हम रहेंगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। ये तो माजर के साथ छुछोरों वाली बात है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। मैं इसको अकल की बात नहीं कहता। बिल्कुल मैं सही, अकल की बात नहीं कहता। जमहूरियत है सबके लिए। इस किस्म के अल्फाज, हाँ नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि आप अल्फाज अदा करते हुए या अल्फाज का चुनाव दुरुस्त होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही, जमहूरियत है और सबको हक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रोहेल असगर साहब, मेरे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे। इनको ये छोड़ देना चाहिए कि मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था, अवाम से गिला। अवाम से क्या गिला होना यार, अवाम ने आपके भाई साहब को 16 महीने प्राइम मिनिस्टर बनाए रखा। अब फिर पिछले 8, 9, 10 महीने से आपके भाई साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। बयानियों से लोगों के पेट नहीं भरते। बयानियों से लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर नहीं होते। पता नहीं कौन आपको समझाता है ये बयानियाँ खेल रहे हैं। बयानिए उस वक्त होते हैं जब आपके बड़े आइडियल हालात होते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास हालात भी नहीं हैं, आपके पास जराए भी नहीं हैं, तो बयानिए से तो आपको कोई नहीं वोट देगा। बिल्कुल सर, आज नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद मंजर आम पर आए, तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की और कहा कि मुझे आवाम से भी गिला है और मुझे गिला निकालने वालों से भी है जितना आवाम को है। आपको लगता है वो बयानिया जो खुद उन्होंने दफन कर दिया था, आज थोड़ी सी मादूम कोशिश की है उसे जगाने की मियाँ साहब ने? अब मियाँ साहब अगर मुझसे मशवरा क्यों करेंगे, वो तो बड़े बड़े जीरक और बड़े ज़हीन लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं जो उनको मशवरे देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इनको ये छोड़ देना चाहिए कि मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था, अवाम से गिला। अवाम से क्या गिला होना यार, अवाम ने आपके भाई साहब को 16 महीने प्राइम मिनिस्टर बनाए रखा। अब फिर पिछले 8, 9, 10 महीने से आपके भाई साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मेरे ख्याल में अब लोग बहुत सियाने हो गए हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब को जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है ना उनको एड्रेस करना चाहिए। मतलब अच्छा, मैं मियाँ नवाज शरीफ जिसको जानता हूँ, बड़े बड़े बावकार आदमी हैं, बड़े धीमे लहजे में बोलने वाले हैं और बहुत कम तनकीद करते हैं और वो बेहतर भी ये रहता है। मैं बेशतर मरतबा ये बात कह चुका हूँ कि अपोजिशन पे तनकीद करना, अपोजिशन को उसकी मुखालफत करना या उनके सवालों के जवाब देना या उनके साथ कंट्रोवर्सी में चला जाना या उनके साथ मुकाबलेबाजी में चला जाना, ये आपका जो सफ़र है उसको ख़राब करता है। आपने तरक्की करनी है, और तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा मुस्बत रखना पड़ता है। आपने आपको इन उलझाव से, इन टकराव से आपको बिल्कुल साइड लाइन करना चाहिए। बड़ा अच्छा जा रहा था, बड़ा फर्स्ट क्लास जा रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी के जो आप नर्ख कम किए, आपने ऑयल के नर्ख कम किए और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अगर अपने सोच को एक अपनी वो रखें मुस्बत, तो मेरे ख्याल में आप काबू कर सकते हैं। अब पता नहीं, अब
मैं तो मियाँ साहब के पास नहीं हूँ, ना मैं मियाँ साहब के साथ हूँ, ना मियाँ साहब की मशावरत में हूँ। मैं कम से कम हूँ तो मैं मियाँ साहब से बिल्कुल ये कहूँ कि आप अपना फोकस रखें, आपके पास बहुत लंबा तजर्बा है, बहुत अच्छा आपके पास एक ऐसा है जिसमें आप लोगों को अच्छी एक सेहतमंद ज़िंदगी दे सकते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मियाँ साहब के ऊपर बैरूनी ताकतें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उनके ऊपर इत्मीनान करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरा मशवरा, पता नहीं आप ये सुनते हैं कि नहीं, आपका प्रोग्राम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सर आप उन्हें मेरा वैसे मशवरा डायरेक्ट यही क्यों है नहीं कि बताते हैं? आपको मुलाकात अपना- नहीं होती आपकी, डायरेक्ट भी तो आप मशवरा दे ही सकते हैं, या आजकल थोड़े फासले हैं? कमाल करते हो। मैं को अक्लमंद थोड़ी, इतना अक्लमंद होता है, पता नहीं आप लोग क्यों मुझे बुलवा लेते हो। मेरी समझ से बाहर है कि मैं कोई इतना कोई अक्ल और दानिश का मालिक तो नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक समझ है। मैं समझता हूँ कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा काम है कि मैं, अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाऊं। मुझे अगले दिन किसी ने यही बात की थी जो आप अभी बयानिए की बात कर रहे हैं। देखें बीबी, बात यह है, बयानियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बयानियों से लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर नहीं होते। कौन, पता नहीं कौन आपको समझाता है कि बयानियाँ खेल रहे हैं। बयानिए उस वक्त होते हैं जब आपके बड़े आइडियल हालात होते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास हालात भी नहीं हैं, आपके पास ज़राए भी नहीं है, तो बयानिए से तो आपको कोई नहीं वोट देगा। बिल्कुल दुरुस्त। मैं आपको ये बड़े वसूख से बात कहता हूँ कि मेरी सियासत में बड़ा अरसा हो गया। 79 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। मेरे वालिद ने 1959 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा। तो एक लंबा मेरे पास एक ऐसा रास्ता है, और मैं तजर्बा, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बयानियों से कुछ नहीं होता। बिल्कुल मिसाल मैं आपको, नहीं मेरी एक मिसाल, मैं यहाँ पे एक आपको मिसाल देने जा रहा हूँ कि आपको शायद पसंद आ जाए, या आपके देखने वालों को, सुनने वालों को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयानिया आपको याद है? रोटी कपड़ा मकान, क्या मिल गया था रोटी कपड़ा मकान? वो जिंदा कैसे रहा? बयानिए से नहीं जिंदा रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिंदा रखा उसके काम होने। कौन से काम थे वो? मैं आपको गिना देता हूँ। 73 का आइन, एटम शुरू किया, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश शुरू कर दी, शुरुआत की। कादियानियों को गैर मुस्लिम किया, शराब पे पाबंदी लगा दी, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस कर दी, और यही चीज़ें उसकी मौत का सबब बन गई। लेकिन हुआ क्या कि भुट्टो को मरे हुए अर्स गुजर गया, आप अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा। क्यों? इसलिए कि उसने ऐसे काम कर दिए। बयानिए से नहीं जिंदा रहा वो, रोटी कपड़ा मकान ने जिंदा नहीं रखा उसको, उसे काम ने उसको जिंदा रखा। बिल्कुल सही। अच्छा, आज भी आप कर लीजिए। बिल्कुल ठीक।